अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम मुहर्रम के हवाले से ही हलीम का मैंने सोचा कि हलीम बनाई जाए। तो आज की स्पेशल हलीम, चलें आए शुरू करते हैं। हलीम के लिए ये मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, जिसमें दलिया एक एक कप सारी मैंने ली हैं। दलिया एक कप चावल, लाल मसूर की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल बड़ी अहमियत रखती है। इससे ना हलीम में लेस बनता है। और ये चने की दाल है एक कप। इन सारी दालों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब हम इसे गीला कर देंगे। इसमें ये ऑयल डाल लें, और ऑयल जो है हमारा चिकन का मसाला, हलीम का जब हम रखेंगे चिकन तो उसी में सारा ये काम आ जाएगा। इसमें हमने प्याज फ्राई करके रख लेंगे हलीम के लिए। ये ब्राउन हो जाए तो ये प्याज निकाल लेने, लच्छेदार इस तरह से अलग अलग करके आपने डाल लेने। ब्राउन होके मैंने निकाल लिया, और जो फ्राई पैन में ऑयल था वो ज़ाया नहीं किया, वो कुकर में डाला। वो उसी में हम अब प्याज डाल लेंगे, ताकि वो हलीम के लिए मसाला जो तैयार करना है। ये मैंने डाला इसमें तेज़ पत्ता। इसी तरह से सारे थोड़े थोड़े गरम मसाले डाल लेंगे, दालचीनी, और ये जो साबुत में डाल रही हूँ ये आप बाद में निकाल लें। और ज़ीरा, ये 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे, काट लेंगे। इसको डालते हैं अच्छी तरह से, सारा प्लेट के साथ साफ कर लें। प्याज ब्राउन हो जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट में तैयार कर लेते हैं। ये सारी दालें जो हमने रखी हैं ये तकरीबन 1 किलो के बराबर होंगी। और इसमें मैं चिकन तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, ये आप डाल दें। इसको भी अच्छी तरह से, सेम इसी तरह बीफ की भी बनती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें बीफ मना होता है, तो फिर बेहतर यही होता है कि चिकन की बना लें, वो ज़्यादा अच्छा। चिकन बिल्कुल वाइट हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक डालते हैं। चिकन तकरीबन वाइट हो गया। अब 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने शामिल किया। ज़्यादा ब्राउन ना हो, बस थोड़ी देरी लहसुन और अदरक की खुशबू आने लगे तो हम मसाले और टमाटर ऐड करते हैं। लहसुन अदरक भूनते भूनते आप मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएं, और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे चैनल पे। अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर दे। भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्ची। 2 बड़े टमाटर हैं मैंने काट लिए हैं, और साथ में 3-4 हरी मिर्ची, और ये सारे में मसाले डाल दूंगी। 1 बड़ी चम्मच नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च 1 बड़ी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर छोटी चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला 1 चम्मच, और हम इसके डाल देंगे। ये प्लेट को अच्छी तरह से साफ कर लें। हमने प्लेट को साफ कर दिया। अब हिलाना नहीं है, और इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। ये देखें टमाटर अब अच्छी तरह से नरम हो गए। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि ये टमाटर बिल्कुल यकजा हो जाए। और क्योंकि हलीम में यूँ साबुत टमाटर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये भुनाई हो गई है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। एक गिलास जितना मैंने पानी डाला है, और कुकर बंद कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से चिकन गल जाए। दालें धोकर मैंने ये देगचे में डाल दी हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक और हल्दी, 1 चम्मच ही हल्दी, और इसको मैं एक दूसरी साइड पे जब तक चिकन नरम होता है हम लोग इसमें पानी डाल के दिमाग पे रख देंगे पकने के लिए, ताकि दाल अच्छी तरह से
मैश हो जाए। और अगर सख्त रह जाती है तो हम फिर इसको जूसर ब्लेंडर में कर सकते हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका। अब हम इसे निकाल के इसके रेशे कर लेंगे। ये देखें सारे मसाले और ये तेज़ पत्ता, दालचीनी, ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। और इसमें चिकन में से ये जो हड्डियाँ मैंने इसलिए डाली थी कि इसका अपना टेस्ट हो जाता है, हलीम ज़्यादा मज़े की बनती है। तो हमने रेशे तो खुद बनाने हैं ना, मैंने कर लिया। और चिकन के रेशे कर लिए, हड्डियां अलग कर दी और सारे वो गरम मसाले जो मैंने साबुत डाले थे वो भी निकाल लिए। अब इसे मैं वापस उधर ही डाल दूँगी मसाले में, उसी में डाल देंगे। ये पकता रहेगा और साथ बिल्कुल रेशे भी सही हो जाएंगे। और दाल मैंने रखी हुई है, दाल जब तक नरम होती है। ये बहुत इजी और आसान तरीका है, आप भी इस तरीके से बनाएं। बहुत आसानी से हलीम बड़ी मज़े की बनती है। ये देखें दाल अब बिल्कुल घोटने पे आ गई। चाहे तो आप इसे जग में चला लें। तो ये देखें अच्छी तरह से ये हो गई है। अब इसे ठंडा करके ना जग में हम लोग चला लेंगे ताकि जल्दी से हमारी दलीम तैयार हो जाए। दाल मैंने जूसर ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाला है ताकि अच्छी तरह से ये हो जाए। दाल को मैंने जूसर ब्लेंडर में चला लिया। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई है। अब इसके ऊपर अगर झाग आए तो आपने वो झाग आहिस्ता आहिस्ता उतार लेनी है। जैसे ये आ रही है ना, तो ये मैंने झाग को उतार लिया। और ये इसमें मैंने सारा मसाला जो तैयार करके चिकन भी मैश कर लिया था बीच में, ये इसमें डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के देगची को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और इनको ये आप आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लें। ये बहुत अच्छी तरह से रेशे भी बीच में मिक्स हो जाएंगे। मसाले आप लोगों ने चख लेने हैं। नमक और मिर्च मैंने गरम मसाला पहले भी डाला था, अब पकते हुए काली मिर्च पाउडर नहीं डाला, वो इस टाइम पे मैं डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरह से अब आपने पकने देना है, क्योंकि दलीम जितना ज़्यादा पकेगी उतना ज़्यादा अच्छी तरह से घुटी जाती है। अच्छा, इसको ना मुसलसल चम्मच हिलाएं ताकि ये नीचे भी ना लगे। और फ्लेम को भी कम रखना है। ये झाग ये देखिए आ रही है ना, साथ साथ आपने ये झाग भी उतार लेना है। एकदम से उबाल आएगा तो ये गिरने का होता है, इस वजह से इसमें चमचा मुसलसल ये देखिए किस तरह से हलीम पक रही है। अब ये पक के तकरीबन तैयार है। अब बस हम इसे डिश आउट करते हैं। हलीम तैयार हो चुका है। अब हम इसको गार्निश थोड़ा सा कर लें। पुदीना, ये हरी मिर्ची, धनिया, इन चीज़ों से हलीम बहुत अच्छी लगती है। अच्छा है। और साथ में ये ऊपर पहले चाट मसाला डालेंगे। और अदरक बारीक कटे, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से तैयार कर ली थी। देखें काट के इस तरह से आप रख लें और जिस टाइम आपने सर्व करनी हो उसी टाइम आप सर्व करते हुए इसमें डालें, फिर बहुत अच्छी लगती है। ये हलीम की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत इजी और आसान सी रेसिपी थी, आपने भी देखा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है, मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।